आगे जैसे हम बढ़ते हैं, हम जानते हैं कि वहीं पर हमें रुकना नहीं है, लेकिन आगे बढ़ना है प्रभु के वचन में, प्रभु के ज्ञान में, प्रभु के सामर्थ्य में। हम सबको आगे बढ़ते रहना है, वहीं पर रुके रहना हमारे लिए नहीं है। और इसलिए यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय और 13 पद देखिए। यिर्मयाह यहाँ पर लिखता है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। परमेश्वर इज़राइल को कह रहा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। प्रभु चाहता है कि हम आगे बढ़े जीवन में, आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़े, आगे चले। और वचन कहता है कि प्रभु कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे। उसको ढूंढने के लिए, परमेश्वर को अधिक से अधिक जानने के लिए, ढूंढने के लिए हमें आगे जीवन में बढ़ने की ज़रूरत है। प्रभु नहीं चाहता कि हम वहीं पर रुके रहें जहाँ से हम शुरुआत किया है। प्रभु नहीं चाहता कि हम वहीं पर रुके रहे, लेकिन आगे जीवन में हम बढ़ते चले। अभी मेरा जो आज का विषय है, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना। और हमें ये करने के लिए ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि मेरा उद्धार हुआ है, मेरे पापों की क्षमा हुई है और अभी सब कुछ ठीक है, मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, अभी मेरे लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर की हमारे बारे में ये इच्छा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाएं, उसके कैरेक्टर में, उसके स्वभाव में हम बदलते जाएं। याद रखना कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, आदम और हवा को, वचन कहता है कि उसने अपने स्वरूप में उनको बनाया, उनको रचाया। और प्रभु ये चाहता है कि हम उसके ओर देखकर उसके स्वभाव में, उसके चरित्र में हम बढ़ते जाएं, उसको अधिक से अधिक हम जान सकें। उसके चरित्र में हम तभी बढ़ सकते हैं जब उसको हम अच्छी रीति से समझ सकते हैं या फिर उसको हम जानते हैं। उसी समय उसके चरित्र में हम आगे बढ़ते चलते हैं। याद रखना, अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी लुक बैक। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवन में हमारी जो ग्रोथ है, आत्मिक जो बढ़ोतरी है, वो रुक जाती है। और उसके रुकने का अलग अलग प्रकार के कारण होते हैं। सबसे पहली बात, हम अतीत में खुद को क्या करते हैं, फंसा हुआ महसूस करते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी अतीत में ऐसी घटनाएं या भूतकाल में ऐसी घटनाएं होती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। याद रखना, भूतकाल को हम या फिर अतीत को हम बदल नहीं सकते, जो हो चुका है उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे की ओर देखकर, परमेश्वर के ओर देखकर जब हम चलना शुरुआत करते हैं, परमेश्वर हमारे भविष्य को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो हो चुका है उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन प्रभु चाहता है कि उसको भूलकर हम आगे बढ़ते चले। काफ़ी लोग दुनिया में हम देखते हैं कि अपने अतीत में जो कुछ भी उनके जीवन में हो चुका है, दुखद घटनाएं हो या फिर जो कुछ भी है, और उसको याद करते हुए अपना जीवन वो बिताते हैं। और इसलिए उनका जीवन दुखों से भरा होता है, तकलीफ से भरा होता है, और कभी कभी वो जीने की इच्छा भी छोड़ देते है ना, आगे जीना भी नहीं चाहते, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, वो प्रॉब्लम हुआ है, वो समस्या हुई है, और अब मैं कैसे जीऊँ आगे। और ऐसा समझकर वो अपने जीवन को जीवन जीना ना वो छोड़ देते हैं, या फिर आशा होप वो छोड़ देते हैं आगे जीने की। तो याद रखना, ये एक प्रकार से हमारे आत्मिक बढ़ोतरी में एक रुकावट है। हम आत्मिक दृष्टि से नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि हम कहीं तो भी अतीत में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। और प्रभु नहीं चाहता कि हम अपने अतीत में खुद को हम भूल जाए,
खुद के जीवन को हम बर्बाद कर दें, लेकिन आगे हमारे जीवन में प्रभु ने अद्भुत बातें रखी हुई है। हालेलुया। कभी भी बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, है ना, और फिर उनको अच्छा लगता है कि अरे बाबा ठीक है, वही जो पुरानी चीज़ें हैं मेरे जीवन में घटती रहे। बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर भी एक जगह पे कहता है कि नए गीत गाओ और उसकी आराधना करो। प्रभु चाहता है कि कुछ नया हमारे जीवन में नियमित रूप से हो जाए, है ना, और वो हमारे जीवन में नियमित रूप से हो जाए और हम आनंदित हो जाए। परमेश्वर भी चाहता है कि हमारे जीवन में नई बातें हो, वो हमारे जीवन को बदलना चाहता है, हमारे जीवन में आनंद और शांति लाना चाहता है, वो हमें एक भविष्य के लिए एक आशा हो वो हमें देना चाहता है। लेकिन जब तक हम अपने अतीत को या हमारे भूतकाल को छोड़ते नहीं हैं, हम आगे नहीं बढ़ते। कभी कभी हमारे काफ़ी ना, जब कभी भी मैं विचार करता हूँ कि परमेश्वर ने जब मुझे बुलाया उसकी सेवकाई के लिए, क्या क्या हो चुका था जीवन में, लेकिन मैं परमेश्वर से हमेशा कहता हूँ कि प्रभु जो कुछ हुआ है उससे बेहतर और अच्छा आगे हमारे सेवकाई में आप होने दें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आशा करते हैं कि प्रभु अच्छा और होने दें, बढ़ोतरी और होने दें, चिन्ह और चमत्कार जो पहले हो चुके उससे कई गुना अधिक होने दें। जो लोग प्रभु आपके पास आए उनसे अधिक लोग आ सके, जितना अधिक आपकी सेवकाई हमने पहले की उससे अधिक बेहतर रीति से हम कर सकें, और इसलिए ताकि हम अपने परमेश्वर को संतुष्ट कर सकें और हम खुद भी आनंदित हो सकें। प्रियो, हमेशा हमारे जीवन में एक बात हम याद रखना चाहिए कि भले ही आपके जीवन में कुछ दुखद घटनाएं हो चुकी होगी, यीशु के लहू के द्वारा वो ढक चुकी है, उसको आप भूल जाइए। वहीं पर अतीत में मत फंसिए, लेकिन आगे आप बढ़िए। प्रभु ने आपको आपके जीवन में कहीं बेहतर चीज़ें, कहीं बेहतर बातें आपके जीवन में भविष्य में रखी है। वो आपको आनंदित करना चाहता है, वो आपको एक नई आशा देना चाहता है, वो आपके जीवन में नई चीज़ें करना चाहता है। लेकिन अगर आप अपने अतीत को नहीं भूलते, उसमें अगर आप अटक चुके हो, फंस चुके हो, तो आप आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात, गेटिंग ट्रैप्ड इन द पास्ट। आपको जो अतीत है उसको छोड़ना है, उसको त्यागना है। दूसरी बात याद रखना कि हमारे जो भविष्य है ना, वो उसके बारे में हम क्या होते हैं, है ना, स्तब्ध होते हैं या शक्तिहीन होते हैं, बिकमिंग पैरालाइज फॉर द फ्यूचर। हमको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में अभी अच्छा कुछ नहीं होगा, आगे भी, है ना, अभी तक कुछ नहीं हुआ, आगे कैसा होगा, और हम अपने भविष्य के बारे में भी निराशाजनक बन जाते हैं। एक बात याद रखना, बाइबल कहती कि परमेश्वर कहता है कि आपका भविष्य मेरे हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मराठी में बहुत सुंदर रीति से दिया है कि प्रभू म्हणतो की मी तुझ्या कपाळावरचे ना सर्व ज्या रेषा आहे ते पुसून टाके। वो जो है, कभी कभी लोग कहते हैं कि नहीं अभी मेरे हाथ में लिखा है भविष्य, क्या कहते हैं उसको, हाँ, वो बदल नहीं सकता, हाँ, रेखाएं बदल नहीं सकती, या फिर क्या कहते हैं और नसीब बदल नहीं सकता। प्रियो, याद रखना, बाइबल नसीब के बारे में नहीं बताता। बाइबल ये कहता है कि अगर आप उसके ऊपर विश्वास करोगे, है ना, अगर आप उसके ऊपर विश्वास करोगे तो वो हमारे जीवन को बदल देगा। हालेलुया। नसीब वगैरह हम विश्वास नहीं करते उसके ऊपर, लेकिन हमारा भविष्य प्रभु के हाथ में सुरक्षित है। हालेलुया। तो इसलिए याद रखना, भविष्य के बारे में अगर आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अगर आप सौंप दिया है, तो उसके हाथ में आपका जीवन और आपका भविष्य दोनों सुरक्षित है। आपको कोई नाश नहीं कर सकता, आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। आपके आत्मा को विशेष करके, क्योंकि आपका भविष्य, आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सुरक्षित है।
और इसलिए याद रखना, आपके भविष्य के बारे में भी आपने आशा करनी चाहिए। कभी कभी हम लोग अपने भविष्य के बारे में उदासीन होते हैं, निराशाजनक हम जीवन बिताते कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, और उसकी वजह से हम अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी नहीं देखते, हम आगे नहीं बढ़ पाते, और ये चीज़ हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में एक रुकावट है। तीसरी बात, रिमेनिंग स्टक इन न्यूट्रल। कभी कभी हम एकदम तटस्थ रहते हैं, है ना, ये भी नहीं चुनाव करने का, वो भी नहीं करने का, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। याद रखना, ये भी बातें हमारे जीवन को आत्मिक दृष्टि से आगे बढ़ने में रुकावट लाती है। प्रभु चाहता है कि हम एग्रेसिव बने, है ना, उसके वचनों के द्वारा आगे बढ़े, वहीं पर रुके नहीं, है ना, तो हमको उसके पीछे जाना है, प्रभु यीशु मसीह के, और आगे बढ़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी चीज, बहुत से बार हमारी जो कल्पनाएं होती है परमेश्वर के संभावनाओं के जो प्रभु हमारे जीवन में करना चाहता है, उस प्रकार से हम नहीं सोचते। हमारी सोच परमेश्वर के सोच के अनुसार होनी चाहिए। हालेलुया। वो किस प्रकार से? उसका अर्थ ये होता है, जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार हमारी सोच होनी चाहिए, न तो हमारी खुद की सोच, लेकिन वचन के अनुसार हमने सोचना चाहिए। हालेलुया। लेकिन याद रखना कि परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से कहता है उस प्रकार से हमारी सोच होनी चाहिए, और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। पहली बात, डोंट लुक बैक एट द ओल्ड लाइफ। आगे बढ़ने के लिए महत्व की बात है कि हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 17 पद, परमेश्वर को जब हम हमारा जीवन समर्पित करते हैं, हमारा पुराना जीवन, हमारी पुरानी चीज़ें, हमारे जीवन में जो पुरानी बातें हैं वो सब निकल जाती है, और वचन कहता है कि परमेश्वर हमें कैसा बनाता है? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation। वो एक नई सृष्टि हमें बनाता है। हालेलुया। नया वो हमें बनाता है, नई सृष्टि वो बनाता है, और इसलिए वचन कहता है all things are passed away, behold all things are become new। पुरानी बातें बीत चुकी और क्या हो गया है? वचन कहता है सब कुछ नया हो गया है। इज़राइल लोगों को परमेश्वर ने मिस्र से बाहर बुलाया, लेकिन जब वो बाहर आए उनका मन वहीं पर अटक चुका था। बराबर है ना? उसी चीजों की याद उनको आती थी। वहां पर क्या है? हाँ, प्याज है। वहां पर क्या मिलता था? हाँ, थाली में सब मिलकर बैठते थे हम, ये मिलता था, वो मिलता था। देखिए, आज़ादी से ज़्यादा उनको खाना पीना महत्व का लग रहा था, है ना? छुटकारे से ज़्यादा। आज भी दुनिया के में लोग ऐसे ही है, उनको खाना, पैसा या दुनिया की चीज़ें उद्धार से भी ज़्यादा महत्व की लगती है। उद्धार को इतना महत्व नहीं देते जितना दुनिया की चीज़ों को। लेकिन प्रिय, परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है कि खाने पीने की चीज़ों से भी अधिक उद्धार उसने हमें दिया है। शैतान के चुंगल से, शैतान के जाल से हमको निकाला है। शैतान के जो काम थे उसके सारे कामों से उसने हमें छुटकारा दिया है। नरक से उसने हमें बचाया। लेकिन इन लोगों को छुटकारे से ज्यादा खाने पीने की चिंता थी, और उन्होंने कहा, मूसा से कंप्लेंट उन्होंने की, परमेश्वर के खिलाफ वो कुड़कुड़ाए, और उन्होंने कहा कि हमको यहाँ पर क्यों लाया मरने के लिए? वहाँ पर सब कुछ अच्छा था, खाने पीने के लिए ये चीज़ें थी, वो चीज़ें थी। अरे लेकिन 430 साल के जो गुलामी है, परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, ये वो भूल चुके थे। प्रिय, याद रखना, परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि आज़ादी कितनी महत्व की है खाने पीने की चीज़ों से। हमारा देश भी हम जानते हैं कि आज़ाद हुआ,
लेकिन आज़ादी का महत्व जिन लोगों ने आज़ादी पाने के लिए लड़ाई की, वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं आज के लोगों से। ये बात सही है। आज के लोग इतना आज़ादी को ठीक तरह से नहीं समझ पाते, लेकिन जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई की है वो हमसे ज़्यादा आज़ादी का महत्व अच्छी रीति से समझते हैं, क्योंकि उन्होंने गुलामी देखी है, वो तकलीफ उन्होंने देखी है, इज़राइल लोगों ने देखी थी, लेकिन आज़ादी का महत्व उनको नहीं समझा था। और प्रभु वही उस जंगल में उनको समझाने की कोशिश कर रहा था। 40 साल तक परमेश्वर ने उनको सिखाने की कोशिश की। हालेलुया। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु कहता है कि जो पुरानी बातें, पुराना जीवन है, उसको भूलना है, छोड़ देना है, आगे बढ़ना है। अगर भजन संहिता में अगर आप देखोगे, बहुत सुंदर एक वचन दिया गया है, और मेरे ख्याल से 45:10 पद, 45:10, ए राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तेरा प्रभु है। तू उसे दंडवत कर। सोर की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होगी। प्रजा के धनवान लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दुल्हन के बारे में बताया गया है, और उसको कहा गया है कि हे राजकुमारी सुन, कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। अगर अपना पुराना जीवन, पुराने लोग अगर हम नहीं भूलते हैं, तो आगे जो परमेश्वर हमारे जीवन में जो आशीष ला रहा है, अद्भुत बातें ला रहा है, उसका आनंद हम नहीं उठा सकते। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इज़राइल लोग भी, जो परमेश्वर उनके लिए जो अद्भुत बातें उनके जीवन में करना चाह रहा था, उसके और उनका ध्यान नहीं था, लेकिन पिछले जीवन के बारे में वो सोच रहे थे, और वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, कंप्लेंट कर रहे थे परमेश्वर से और मूसा से कि तू क्यों हमें यहाँ पर लेकर आया। प्रियो, कभी कभी हमारा पुराना जीवन हमें क्या करता है, हमारे प्रभु की राह में बढ़ने के लिए एक रुकावट बन जाता है। कभी भी पुरानी बातों की और ध्यान मत दो। निश्चित रूप से जिस दिन आपने पश्चाताप किया, पश्चाताप करके उसके पास अगर आप आए हो, तो प्रभु ने उसी समय आपको क्या किया है, माफ कर दिया है, आपके सारे पापों को भूल चुका है। और इसलिए वचन कहता है कि पूर्व जितनी पश्चिम से दूर है, प्रभु कहता है अपने तुम्हारे पाप मैंने क्या किए हैं, उसी प्रकार से दूर किए। हालेलुया। परमेश्वर खुद उसको याद नहीं करता, परमेश्वर खुद आपके पुराने जीवन को याद नहीं करना चाहता, लेकिन वो चाहता है कि आप पश्चाताप करके, अगर कुछ गलती हो गई है, अगर कुछ पाप आपके जीवन से हुआ है, आपका मन आपको बताता है, तो उसी समय आपको क्या करना है, पश्चाताप करना है, प्रभु से माफ़ी मांगनी है और आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वहीं पर रुकना डेंजरस है। निश्चित रूप से शैतान जो है मनुष्य को याद दिलाता है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, है ना। प्रकाशित वाक्य के जो वचन है उसमें हम देखते हैं कि शैतान बार बार धर्मियों के ऊपर क्या करने वाला है, दोष लगाने वाला है। वो याद दिलाता है कि इसने ये गलती की, इसने ये पाप किया, इसने ये समस्या की, और वो चाहता है कि परमेश्वर का न्याय लोगों के जीवन में आए। लेकिन याद रखना, प्रभु जिस समय हम उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि प्रभु ऐसी ऐसी गलती मेरे जीवन से हुई है, मुझे माफ़ कर दे, प्रभु उसी समय उसके लहू के द्वारा आपको शुद्ध करता है, पवित्र करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध कर देता है। ऐसा कौन सा भी पाप नहीं है जिससे प्रभु आपको शुद्ध नहीं कर सकता। हालेलुया। सारे पापों से वो शुद्ध कर देता है, वो आपको माफ़ी दे देता है और आपको नया
वो बनाता है, एक नई सृष्टि वो आपको बनाता है। और इसलिए याद रखना कि कभी भी पुराने जीवन को याद मत करो। अगर याद करना है तो ये याद करो कि प्रभु ने क्या किया है, कि वचन कहता है कि जो कोई मसीह में है वो क्या है, नई सृष्टि है। और आगे कहते हैं, देखो जो क्या हो गया है, पुरानी बातें बीत गई और क्या हो गया है, सब कुछ नया हो गया है। प्रभु आपको एक नई सृष्टि के समान बनाता है। हालेलुया। यानी इसका अर्थ क्या होता है कि आपका रोम रोम वो बदल देता है। आमीन। आपके विचारों को बदल देता है, आपके हृदय को बदल देता है, आपकी चाल को बदल देता है, आप कोई बात करने के अंदाज को बदल देता है, आपके देखने के अंदाज को बदल देता है, सुनने का भी बदल देता है। देखिए प्रभु में आने के बाद सब कुछ बदल जाता है। हमारी लैंग्वेज बदलती है, बात करने का तरीका बदलता है। बराबर है? हेलो, हाँ बराबर है ना? सब कुछ बदल देता है, नया बनाता है प्रभु हमें। और इसलिए कभी भी हम ये नहीं भूलना है। एक ही समय में आप क्या नहीं कर सकते हो, परमेश्वर और शैतान की सेवकाई आप नहीं कर सकते। और इसलिए आपको क्या करना है, एक तो आपको यीशु के ऊपर विश्वास करके जो नया जीवन प्रभु ने आपको दिया है उसमें आपको आगे बढ़ना है। आमीन। उसी समय शैतान के साथ हम रिलेशन नहीं मेंटेन कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको हमें छोड़ देना है, त्याग देना है और नए जीवन में आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़, आपका जो अतीत है या उस अतीत के जो पाप है वो क्या हो गए हैं, सिंस आर बरीड बाय गॉड्स ग्रेस। परमेश्वर के अनुग्रह से आपके सारे पाप धुल चुके हैं। ये आपको याद करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पहली बात याद करना है कि मैं प्रभु के साथ चलूँगा, शैतान के साथ नहीं। दूसरी चीज़, मेरे सारे पाप यीशु के लहू के द्वारा धुल चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको याद करना है। तीसरी चीज़, योर न्यू आइडेंटिटी इन क्राइस्ट डिफाइंस यू नाउ। और आपकी नई जो पहचान है यीशु में क्या है वो स्पष्ट करना है कि वो नई पहचान आपकी क्या है। मैं परमेश्वर का या पिता परमेश्वर का मैं क्या हूँ, बेटा हूँ या बेटी हूँ। आपकी पहचान क्या है? बाइबल कहती है कि जितनों ने यीशु के ऊपर विश्वास किया है उनको परमेश्वर के पुत्र और कन्या होने का अधिकार प्रभु ने दिया है। तो आपकी पहचान क्या है? अभी आप परमेश्वर के पुत्र और कन्या। हालेलुया। तो आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज़, डोंट लुक बैक एट पास्ट हर्ट्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आत्मिक जीवन में जो पीड़ाएं होती है, दुख हमने उठाए होते हैं, उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, है ना। मुझे ऐसा दुख हुआ था, उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया था, वैसा किया था। आपको सब कुछ भूलना है। और किस प्रकार से? इफिशियंस उसका 4 अध्याय 31 और 32 वचन। कभी कभी हमारे जीवन में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे जीवन को कड़वाहट से भर देती है, पीड़ाएं होती है और हम जानते कि कष्ट होता है किसी के द्वारा, है ना। कही हुए बातें हमारे हृदय में एक स्क्रैच के समान हो जाती है। हम वो कहते हैं कि अरे मैं ना इस व्यक्ति को कभी नहीं भूलूंगा, इसने जो भी मुझे तकलीफ़ दी मैं कभी नहीं भूल सकता। और ये चीज़ें उनके ऊपर, दूसरों के ऊपर असर नहीं करती है, लेकिन आपके आत्मिक जीवन के ऊपर वो असर डालती है। एक बात याद रखना, हालेलुया। वो आपको बीमार कर देती है, वो आपको परमेश्वर से दूर कर देती है, वो आपकी आत्मिक जो बढ़ोतरी है उसमें वो रुकावटें लाती है। इसलिए बाकी किसने आपको क्या तकलीफ दी, क्या दुख पहुंचाया है, आपको उसको भूलना है। और किस प्रकार से भूलना है?
वचन में कहा गया है कि आपको क्या करना है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर हो जाए। इसको आपको दूर करना है। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्या करना चाहिए हमको? एक दूसरे को क्षमा करने की जरूरत है, माफ करने की जरूरत है। उनके लिए नहीं, आपके खुद के जीवन के लिए, ताकि आप आत्मिक दृष्टि से अच्छे रीति से बढ़ सको। अगर हमारे जीवन में कड़वाहट होगी तो कड़वाहट के फल हमको ही भुगतना पड़ेगा, दूसरों को नहीं। वो बोलकर शायद निकल जाएंगे, लेकिन आपने अगर उसको मन में रखा तो वो बीज आपके जीवन में काम करने लगेगा, और वो काफ़ी डेंजरस है। इसलिए इमीडिएटली उसको भूल जा, छोड़ दो, उसको माफ कर दो, प्रभु के हाथ में सौंप दो। प्रभु देख लेगा क्या करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जानता है सही रीति से न्याय करना, वो जानता है, वो अच्छी रीति से जानता है, और वो यही चाहता है कि हम एक दूसरे को माफ़ करके क्या करें, एक दूसरे को हम क्षमा करें। हालेलुया। इसलिए ताकि हम आत्मिक जीवन में अच्छे रीति से आगे बढ़ सकें। तीसरी चीज़, डोंट लुक बैक एट पास्ट ग्लोरी डेज। कभी कभी ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि मैंने ना मेरे जीवन में ऐसा ऐसा किया, और वो वही ख्याली पुलाव में खाते रहते हमेशा, है ना, ऐसा हुआ था। फिर किसी किसी को बहुत वो आदत रहती है, और मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा नाम ऐसा था, सब मुझे पहचानते थे, वैसा था ना। काफ़ी चीज़ें लोगों के जीवन में हम कभी कभी सुनते हैं, जो पिछले जीवन में या अतीत में कुछ अच्छी बातें होती है, कभी कभी लोग उधर ही अटक जाते। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, आपने 10 साल पहले क्या किया वो नहीं देखेगा, आज आप क्या कर रहे हो वो देखेगा, पूछेगा भी वही। हालेलुया। मैंने यो किया, मैंने त्यो किया। प्रभु बोलेगा, अरे आज तू क्या कर रहा है, आज तू किधर है? आमीन। और इसलिए प्रियो याद रखना, हमारे आत्मिक जीवन में ये जो कल की बातें हैं, जो यस्टरडेज ग्लोरी हम बोल सकते हैं ना, कल का जो वैभव है, वैभव की बातें हैं, गौरवशाली बातें हैं, उसको आपको भूलना है। प्रभु अच्छा है कि आपने मेरे जीवन में अतीत में ऐसे अद्भुत चीज़ें की, आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं ये आशा करता हूँ कि मैं उसमें ही फंसा न रहूँ, लेकिन मैं आगे बढ़ता चला। हमें आगे बढ़ना है, वही रुकना नहीं है। कल आपके जीवन में जो अच्छी चीज़ें हुई है वही पर मत रुको, आगे बढ़ो। परमेश्वर ने 28 साल हमको यहाँ पर अभी तक चलाया, अद्भुत चीज़ें की, अद्भुत बातें की, लेकिन वहीं पर क्या कहते हैं, आप संतुष्ट मत रहो, खुश मत रहो। लेकिन प्रभु, मैं चाहता हूँ कि इससे बढ़िया, इससे बेहतर, इससे अच्छी चीज़ें मेरे जीवन में आप कीजिए। अगर चमत्कार आपके जीवन में अतीत में प्रभु ने किया है, तो हमेशा चमत्कार की बातें मत करो कि प्रभु मुझे हर रोज चमत्कार दिखा, ऐसा मत सोचो। प्रभु अभी मुझे इस्तेमाल कर, ताकि मैं दूसरों के जीवन में चमत्कार लाने का एक कारण बन सकूं, है ना। इज़राइल लोग चमत्कार को उन्होंने देखा, लेकिन हमेशा चमत्कार की अपेक्षा वो करने लगे। हर बार प्रभु ने हर बार कुछ करना चाहिए, हर बार प्रॉब्लम हो गया, मूसा के पास आए, कुड़कुड़ाए परमेश्वर के विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध, और चमत्कार हो गए। लेकिन याद रखना, जो हमेशा चमत्कार के पीछे भागते हैं, इज़राइल लोगों ने हमेशा चमत्कार के पीछे भागे, लेकिन एक भी प्रॉमिस लैंड में नहीं जा सका, सारे मर गए वहाँ पर। चमत्कार अच्छी बात है, लेकिन हमेशा चमत्कार की अपेक्षा आप मत कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, आज तक तूने मेरे लिए चमत्कार किए, बहुत सारे अद्भुत बातें की। मैं यही हमेशा अपेक्षा नहीं करता कि हमेशा तू मेरे लिए चमत्कार करते रहे,
लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ऐसा बना ताकि मेरे जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में चमत्कार हो जाए। हालेलुया। दूसरों के लिए मैं आशीष का कारण बन सकूं, ये मुझे बना। आमीन। और वो ज़्यादा आनंद की बात होती है ना। अपने खुद के जीवन में चमत्कार होना अच्छी बात है, आनंद की बात है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए एक चमत्कार का या आनंद की बात हम बनते हैं तो वो ज़्यादा खुशी देती है, खुद को भी और परमेश्वर को भी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो बीते हुआ जो अतीत है उसका जो वैभव है या उसके जो वैभवशाली बातें हैं उसके अंदर आपको फंसना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। कितने अच्छे थे वो दिन, ऐसा था वैसा था। बाइबल में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वचन में ऐसा लिखा गया है कि योएल की पुस्तक में लिखा गया है, अगर आप पढ़ोगे 2 अध्याय योएल की किताब, प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे जो क्या है पुरनिये का मतलब बुजुर्ग है ना, वो भी क्या होंगे। देखिए स्वप्न कौन से, अतीत के नहीं, भविष्य के, आशीष के। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी परमेश्वर में जब हम आते हैं, हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमारा बुढ़ापा भी परमेश्वर के महिमा के लिए वो इस्तेमाल करता है। हालेलुया। कुछ भी जाया नहीं जाने देता प्रभु हमारे जीवन से। आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए प्रियो कभी ऐसा मत सोचना कि अभी बुढ़ापे के दिन है, चलो अभी पीछे अतीत में जो हुआ है उसके बारे में याद करते बैठो और खुश हो जाओ। नहीं, प्रभु मुझे भविष्य के बारे में क्या दिखाना चाहता है तो मुझे बोलिए, सपनों में मुझसे बातें कीजिए। आमीन। प्रभु से आप बातें करो। कोई भी आपका जीवन का कोई भी भाग प्रभु जाया नहीं जाने देता, उसको इस्तेमाल करता है उसके महिमा के लिए। सिर्फ हमारी इच्छा चाहिए कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं तेरी सेवकाई करूँ, मैं तेरी सेवा करूँ और मेरी आखिरी सांस तक। यह अगर आपकी प्रार्थना है, मैं तो हमेशा प्रभु से यही चाहता हूँ कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि देयर इज़ नो रिटायरमेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ गॉड, है ना। परमेश्वर की सेवकाई में कोई रिटायरमेंट नहीं है, सेवानिवृत्ति नहीं है। मैं ये सोचता, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं यही जगह पकड़ के रखूँगा आखिर तक, ऐसा मतलब नहीं है उसका। लेकिन सेवकाई अलग अलग प्रकार की, सिर्फ पुलपिट पर आकर मैसेज देना ये सेवकाई नहीं है। आमीन। अलग अलग प्रकार की सेवकाई है। आखिरी सांस तक प्रभु मैं तेरे लिए आत्मा जीत सकूँगा, तेरी दूसरों के लिए प्रार्थना करूँगा, है ना। दूसरों के लिए अगर दूसरा कुछ काम कर सको, प्रार्थना करना भी सेवकाई है। कुछ लोगों को कम लगता है प्रार्थना करना क्या सेवकाई है, संदेश देना सेवकाई है। ऐसी बात नहीं है, छोटी छोटी सेवकाई, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बाइबल में हम देखते हैं एक स्त्री थी, उसने क्या सेवकाई की प्रभु की, उसके चरण को धोया। हेलो। और प्रभु कहता है कि इसने जो किया, जहाँ जहाँ भी मेरे वचन का प्रचार किया जाएगा, इसने जो किया है उसको भी याद किया जाएगा। देखिए, मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ ना, मैं विचार करता हूँ कि प्रभु इस व्यक्ति ने एक छोटी सी सेवकाई आपकी की, लेकिन ये सेवकाई भी प्रभु कहता है वो याद करेगा, उसका ऑनर करता है, वो उसका आदर करता है। कभी कभी हम लोग है ना, उनको लगता है कि ये सेवकाई नहीं ये संडे स्कूल के सेवकाई अभी मुझे बड़े लोगों को सिखाना है, फिर वो सेवकाई हो गया, प्रमोशन हो गया। प्रमोशन नहीं है वो हमारा कभी कभी घमंड है, हमारी सोच है। प्रभु ये नहीं सोचता। मैं तो कभी कभी ये भी ऐसा महसूस करता हूँ, कितनी अच्छी बात है कि बच्चों में ही सेवकाई करो, बहुत आनंद मिलता है। हालेलुया, सीखने को मिलता है। सेवकाई का कोई स्तर नहीं होता प्रियो, याद रखना, सेवकाई सेवकाई होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
हम प्रभु की सेवकाई कर रहे, फिर प्रार्थना के द्वारा हो, सुसमाचार वचन प्रचार करने के द्वारा हो, यहाँ पर आकर गीत गाना हो, इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, चर्च को साफ करना हो, चेयर्स लगाना हो, कुछ भी, बाहर आए हुए लोगों को बिठाना हो, खाना परोसना हो, कुछ भी। 7 लोगों की नियुक्ति की बाइबल में हम देखते हैं चेलों ने, और उनको क्या मिनिस्ट्री दी गई थी? खाना बांटने की, खाना परोसने की। हेलो, वो साधारण लोग थे? नहीं, उसमें से फिलिप था। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या सामर्थ्यशाली था। अरे आप क्या काम करते हो, इसके ऊपर आपका सामर्थ्य डिपेंड नहीं करता। प्रभु उसी प्रकार का सामर्थ्य हर एक व्यक्ति को उससे भर देता है जो वो चाहता है करना। हालेलुया। इसलिए आप क्या काम करते हो प्रभु की सेवकाई का, इसके ऊपर ये नहीं है कि आपका सामर्थ्य में कुछ कमी घटी प्रभु देगा। नहीं, फिलिप के अंदर क्या सामर्थ्य था। वचन कहता है कि जो वो बात कर रहा था कोर्ट में, तो वचन कहता है कि जब लोगों ने उसकी ओर देखा, उसका चेहरा दूध के समान उनको दिखाई पड़ा। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसने यीशु मसीह को देखा। आमीन, हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। कभी भी सेवकाई के बारे में आप उसको कम मत आंको, छोटा हो बड़ा हो, कुछ भी काम हो, जो हम प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु उसका आदर करता है और उसको वो महत्व देता है। इसलिए याद रखना, जब हम हमारे जीवन में हमारा हर एक प्रकार की जो स्टेज है, बचपन हो, जवानी हो या बुढ़ापा हो, हर प्रकार में प्रभु हमको इस्तेमाल करता है। हालेलुया, अलग अलग प्रकार से। लेकिन हमारी इच्छा चाहे प्रभु, मैं अभी भी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके हाथ में ऐसा वो बर्तन में बन सकूँ कि जो हर समय उपयोगी हो आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए। हो सकता है कि अभी मैं अच्छा गाना नहीं गा सकता हूँ, लेकिन प्रभु मैं आपकी आराधना लोगों में बैठकर हाथ उठाकर आपकी महिमा करता हूँ, ये भी एक आपकी सेवकाई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो याद रखना, प्रभु आपके हर एक काम का आदर करता है। और इसलिए कभी भी पिछले जीवन के बारे में ना, द पास्ट ग्लोरीज, जो पिछले अतीत में जो अच्छी बातें हुई है, उसमें ही अटक कर मत रह जाओ। प्रभु आपके जीवन में और कुछ अच्छा लेकर आना चाहता है, और अधिक आशीषित आपको करना चाहता है, और आगे आपको बढ़ाना चाहता है, और अधिक आनंद से भरना चाहता है। आमीन। हर एक दिन में अच्छी चीज़ें, अद्भुत चीज़ें, नई बातें, नया परमेश्वर का अनुभव हम देखना चाहते हैं। हम सिर्फ अतीत में फंसना नहीं चाहते, और प्रभु हमारे लिए यही चाहता है। हालेलुया। आप विश्वास करते हो कि प्रभु आपके लिए आज से बेहतर कल कुछ करेगा? अगर विश्वास करते हो तो प्रभु निश्चित करेगा। हग्गई उसका 2 अध्याय 9 पद देखिए, परमेश्वर इज़राइल लोगों के साथ बात कर रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि देयर वाज अ पावरफुल मोमेंट इन इज़राइल्स हिस्ट्री ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हग्गई। हग्गई का जो समय था, उसमें एक अद्भुत बात वहाँ पर हुई। और हम देखते हैं कि जो लोग ना, जो बंदी गृह से वापस आए, और वापस जब वो आए तब उन्होंने क्या किया कि परमेश्वर के लिए वो मंदिर बनाने लगे। शायद मैंने इसके ऊपर सिखाया था, है ना, शास्त्री का जो किताब है उसमें भी हमने देखा। तो वो मंदिर बनाने लगे, और जब उन्होंने वो मंदिर को बनाया तो लोगों को पिछला जो मंदिर था, जो सुलेमान ने बनाया था, उस मंदिर की याद उनको आई। और वो मंदिर कैसा था? वो काफ़ी अद्भुत था। पूरे सोने से ना उसको मढ़ा गया था, उसके सोने की परत लगाई गई थी, और बहुत ही सुंदर और काफ़ी मूल्यवान जो पत्थर है, हीरा और अलग अलग प्रकार के, उसके द्वारा उसको सजाया गया था, और काफ़ी सुंदर वो मंदिर बना था सुलेमान के समय में।
और जब लोगों ने ये मंदिर बनाया तो उनको पहला मंदिर की याद आई और वो रोने लगे, वचन कहता है ना। अरे यार, वो मंदिर कितना अच्छा था, ये इतना बड़ा भी नहीं है, इतना सुंदर भी नहीं दिखता है, इसमें कोई जवाहर भी नहीं लगे हैं, जवाहरात भी नहीं लगे हैं, सोना चांदी भी नहीं लगाया है। वो मंदिर कितना अच्छा था, कितनी सुंदर बातें थी, कैसा था वो। और पिछले जो अतीत है, अतीत के वैभव में वो खुद को भूल गए। लेकिन परमेश्वर को याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? हाँ, हग्गे की किताब 2 अध्याय 9 पद। इस भवन की पिछली महिमा, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। इसके पहले महिमा से बड़ी होगी। वो जो मंदिर था उसके अंदर काफी सोना चांदी जवाहरात लगाए गए थे, लेकिन प्रभु कहता है कि जो मंदिर जो नया बनेगा उसके अंदर उसकी महिमा इस प्रकार से होगी कि आप उसको ये भी एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे। और वचन कहता है द हाउस विल बी ग्रेटर देन द ग्लोरी ऑफ द फॉर्मर हाउस। पहले का जो मंदिर था उससे भी अधिक जो मंदिर रहेगा उसकी महिमा होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। है ना, कभी कभी हम लोग वही बातों को दोहराते हैं कि प्रभु पिछले दिन कितने अच्छे थे, पिछले दिन में ऐसा होता था वैसा होता था। प्रभु कहता है मैं और अद्भुत और अधिक और अच्छा आपके लिए मैं करना चाहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। आगे मैं बढ़ना चाहूँगा। यू कैन लर्न फ्रॉम द पास्ट। आप अतीत से सीख सकते हो, बट यू कांट लिव देयर। लेकिन आप अतीत में नहीं रह सकते। सही बात है। आप अतीत से काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो। पुराने नियम हमें इसलिए दिया गया है कि हमको सीख मिले। जो गलतियाँ पहले के लोगों ने की, जमाने में लोगों से हुई, वो हम आगे ना दोहराए। हालेलुया। चौथी चीज़, डोंट लुक बैक एट द अप्रूवल ऑफ मैन। मनुष्य का जो स्वीकृति है या मंजूरी है, उसके लिए आप पीछे मत मुड़ो। कभी कभी हम लोग, काफ़ी लोग अपने जो जीवन के निर्णय होते हैं खुद लेने के बजाय या प्रभु को मांगने के बजाय हम लोगों से पूछते हैं कि मैं क्या करूं। और ये काफ़ी डेंजरस बात है। गलतियों की किताब उसका 1 अध्याय 10 पद देखिए। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता तो मसीह का दास न होता। सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं, वो मनुष्य का अप्रूवल या अनुमोदन या पसंदी, स्वीकृति, मंजूरी वो नहीं चाहता था। याद रखना, वो उसका पर्सनल व्यक्तिगत निर्णय था। और कभी कभी यही चीज़ हमें आगे बढ़ने से रोकती है। परमेश्वर का जो आज्ञाकारिता है वचन की, उसको हम एक प्रकार से लिमिट कर देते, सीमा हम कर देते, बराबर है ना, सीमित कर देते उसको, परमेश्वर की आज्ञाकारिता को सीमित कर देते। इसलिए प्रिय याद रखना, आपके जीवन में जो कुछ भी आपको निर्णय करना है या स्वीकृति चाहिए, है ना, मनुष्य की आप मत लो, प्रभु से कहिए, प्रभु से मांगिए और परमेश्वर के वचन को सीमित मत कीजिए। दूसरी चीज़, वी कॉम्प्रोमाइज़ आवर कॉलिंग। जब आप मनुष्य की स्वीकृति लेना चाहते हैं, मंजूरी लेना चाहते हैं, तो हमारा जो बुलाहट है उस बुलाहट को के साथ हम समझौता करते हैं एक तरह से। प्रभु आपको एक कुछ करना, आपके जीवन में करना चाहता है, लेकिन आप चाहते हो कि मनुष्य
आपसे कहे कि आप ये करें या ना करें, और आपका जो बुलाहट है उसके साथ हम कभी कभी समझौता कर देते हैं। कभी भी अपनी बुलाहट के साथ, बुलाहट जो है हमारी, प्रभु ने आपको किस लिए बुलाया है वो आपको समझना चाहिए। कॉलिंग आपका क्या है वो क्लियर होना चाहिए। अगर जिसको आपका अपना कॉलिंग क्लियर हो गया ना, फिर वो जीवन में कभी भी कहीं पर भी उसको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई उसके साथ रहे मनुष्य या ना रहे, उसका कॉलिंग अगर कंफर्म है, बुलाहट अगर उसको सही रीति से पता है, तो कोई उसके साथ रहे या ना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु उसके साथ है, उसको पता है, वो आगे बढ़ते चलेगा। और इसलिए संत पौलुस भी कहता है कि मैं मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को मनाता हूँ, किसके स्वीकृति में करता हूँ, किसके मंजूरी का इंतज़ार में करता हूँ। प्रियो, याद रखना कि अपना जो कॉलिंग है, बुलाहट है, उसके साथ कभी भी समझौता नहीं करना। और आखिरी बात, वी पैरालाइज आवर प्रोग्रेस। इसके द्वारा हम हमारी जो बढ़ोतरी है या आगे बढ़ने का जो रफ्तार है उसको हम रोक देते हैं। किसके कारण? मनुष्य की स्वीकृति की राह अगर हमने देखी, या उसके अनुमोदन या स्वीकृति या मंजूरी की हमने राह देखी, तो फिर हम अपनी जो बढ़ोतरी है प्रभु में उसको एक प्रकार से पैरालाइज हम कर देते हैं, रोक देते हैं। और ये कभी ना होना चाहिए। प्रभु चाहता है कि हम पिछले जीवन में जो भी बातें घट चुकी है उसको भूल जाए। लीव द ओल्ड लाइफ एट द क्रॉस। सलीब के पास, क्रूस के पास आपके पुराने जीवन को आप छोड़ दें। प्रभु आपसे चाहता है। दूसरी चीज़, रिलीज पास्ट हर्ट्स थ्रू फॉरगिवनेस। आपके जीवन में अतीत में अगर कुछ दुख आपने उठाया है, तकलीफ लोगों से आपको हुई है, लोगों ने आपको पीड़ा दी है, तो याद रखना आपको क्या करना है, उनको क्षमा करना है। तीसरी बात, परमेश्वर का जो समय है, सीजन है, उसको अपनाना है। आमीन। प्रभु हर वक्त आपके लिए कुछ ना कुछ करता है, उसके लिए आपको तैयार रहना है, उसको अपनाना है। और आखिरी चीज़, सीक हिज अप्रूवल अबव ऑल एल्स। मनुष्य की स्वीकृति के बजाय परमेश्वर को क्या चाहिए, उसको क्या पसंद है, वो आप समझ लो, जान लो, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी की मंजूरी लेने की। हालेलुया। और ये चीज़ें अगर आपके जीवन में होती है तो आप कभी भी रुकेंगे नहीं।